हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बुक कीपिंग, जो कि अकाउंटेंसी का एक बेसिक्स है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डिस्कस करते हैं जो बुक कीपिंग होता क्या है और ये अकाउंटिंग में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। अच्छा, अभी देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जहाँ पे सामान बेचा किना जाता है, ट्रेडिंग होता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है और हम लोग सामान बेचते हैं टू अर्न प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्टिव और मेन मोटिव ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो बिजनेस में कई तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। क्लियर? तो ये जो ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको सामान बेचा, उसके बदले में मुझे पैसा मिला, मैं बिजनेस हाउस हूं, या फिर मैंने सामान खरीदा। तो ऐसा बिजनेस में और भी कई ट्रांजैक्शंस है, जैसे कि मैंने सैलरी पेमेंट किया या फिर मैंने रेंट पेमेंट किया। तो ये सारे आइटम्स को हम लोग ट्रांजैक्शंस के तौर से जाना जाता है। ठीक है, तो बिजनेस में ऐसे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, डेली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस जो है, ये ट्रांजैक्शंस हम लोग ह्यूमन मेमोरी में रिमेंबर नहीं कर सकते फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आज एक ट्रांजैक्शन हुआ, चलिए हम लोग 2-3 दिन के लिए हम लोग ये याद रख सकेंगे। उसके बाद हम लोग अगर को याद रखना है तो हम लोग को सुपर आर्टिफिशियल ब्रेन होना पड़ेगा, राइट? तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए जो ट्रांजैक्शंस होता है बिजनेस में, ये सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग को रिकॉर्ड करके रखना है। मतलब कहीं पे रिकॉर्ड अगर करके रखते हैं तो ये फ्यूचर यूज के लिए भी हम लोग का काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस होता है, ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग, जो कि अकाउंटिंग का सबसे पहला चीज है। अकाउंटिंग मतलब क्या? हिसाब किताब। तो हिसाब किताब हम लोग कैसे करेंगे? हिसाब, नुकसान हुआ या फिर फायदा हुआ, तो हिसाब किताब करने के लिए हम लोग को सबसे पहला चीज जो है उसको बोलते हैं हम लोग बुक कीपिंग। क्लियर दोस्तों? तो बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो यहां पे हम लोग देखेंगे बुक कीपिंग का एक डेफिनेशन। तो बुक कीपिंग का डेफिनेशन दिया है R.N. कार्टर ने। तो उन्होंने क्या कहा, चलिए एक बार बुक कीपिंग का डेफिनेशन देख लेते हैं। बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजैक्शंस दैट रिजल्ट्स इन द ट्रांसफर ऑफ मनी एंड मनीज वर्थ। मतलब क्या? बुक कीपिंग इज द आर्ट एंड साइंस। हम लोग क्या करें? यहाँ पे कॉमर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्यों साइंस एंड आर्ट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज साइंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे सिस्टमेटिक वे से हम लोग को ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है। क्लियर दोस्तों? या फिर साइंटिफिक वे में हम लोग को ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है। और आर्ट क्यों बोल रहे हैं? आर्ट इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज जब भी हम लोग बोलते हैं दैट ही हैज अ वेरी गुड आर्ट ऑफ राइटिंग, इसका मतलब क्या? उसके पास बहुत अच्छा आर्ट है लिखने के लिए, मतलब ही हैज अ गुड स्किल ऑफ राइटिंग। तो सिमिलरली जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? जो हम लोग को एकदम स्किलफुल मैनर से हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्ड कहां पे करेंगे? बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्लियर दोस्तों? और यहां पे बोला गया बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग ऑल दोस बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हमको सही तरीका से, एक भी गलती नहीं होना चाहिए, सही तरीका से हमको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। एक भी ट्रांजैक्शन छूटना भी नहीं चाहिए, ये भी बात बोला है। ऑल दोस बिजनेस ट्रांजैक्शंस। और क्या बोला है? दैट रिजल्ट्स इन द ट्रांसफर ऑफ मनी एंड मनीज वर्थ। हम लोगों ने पहले ही बताया आपको, जो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर? तो जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, वो सारा मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। दैट मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस मींस, यहाँ पे हम लोगों को एक बात बताया गया है, exchange of goods and services in terms of money and money's worth.
मनी एंड मनी इज वर्थ का मतलब क्या है? मनी मतलब आप लोग जानते हैं पैसा, और मनी इज वर्थ मतलब एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि थ्रू कैश और थ्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं मनी इज वर्थ। क्लियर दोस्तों? तो बुक कीपिंग का डेफिनेशन क्लियर हो गया। दैट बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स all those business transactions that results in the transfer of money and money's worth. Clear? तो अभी हम लोग अगला जो चीज है हम लोग सीखेंगे that बुक कीपिंग करने का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है दोस्तों? तो ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्यों कर रहे हैं हम लोग बुक कीपिंग। पहला ऑब्जेक्टिव जो है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंड परमानेंट रिकॉर्ड। ठीक है? तो आज अगर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आज से 10 साल बाद भी अगर मुझे जानना है जो आज के दिन पे क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, तो हम लोग आसानी से जान सकते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? एसर्टेनमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डेटर्स। मतलब क्या? एसर्टेनमेंट मतलब कैलकुलेशन, घबराने का जरूरत नहीं है। अच्छा, डेटर्स का मतलब क्या है? डेटर्स मतलब क्या? टू whom goods are sold on credit and the amount is yet to be received। तो ऐसे कई सारे जो डेटर्स है, वो डेटर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोग को बुक कीपिंग ज़रूरी है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है एसर्टेनमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स मतलब क्या है? जिससे मैंने सामान खरीदा है क्रेडिट पे, उसको पैसा देना बाकी है, तो दोज आर कॉल्ड एज क्रेडिटर्स। तो फॉर दैट बुक कीपिंग इज नेसेसरी। अगला पॉइंट क्या है? एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है? तो प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या है? एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या होता है? बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, आप जब तक बुक कीपिंग नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एसर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ द एसेट्स एंड द पोजीशन ऑफ द लाइबिलिटीज। अच्छा, एसेट एंड लाइबिलिटीज का पोजीशन हम लोग को कहां से मालूम चलता है? बैलेंस शीट से मालूम चलता है। ठीक है दोस्तों? तो बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट भी बोला जाता है, तो उसके लिए जरूरी है हम लोग को बुक कीपिंग करना। दूसरा पॉइंट क्या है? एसर्टेनमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। तो टैक्स मतलब क्या है? हम लोग को गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। तो बिजनेस को दो तरीका का टैक्स देना पड़ता है। एक है डायरेक्ट टैक्स, जो कि उसका अपना इनकम के ऊपर देता है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स मतलब आपका जो इनकम है बिजनेस का, उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना है। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? जो जीएसटी हम लोग कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, तो जीएसटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। पहले सेल्स टैक्स था, फिर वैट आया, उसके बाद जीएसटी। तो ये जो जीएसटी है हम लोग को कस्टमर से मिलता है और हम लोग आगे गवर्नमेंट को जमा देते हैं। ठीक है दोस्तों? तो अगला जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोसेस और स्टेप्स ऑफ बुक कीपिंग। तो देखिए दोस्तों, बुक कीपिंग करने के लिए हम लोग को कुछ कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस। हम लोग को ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है? और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है? अगला पॉइंट क्या है? रिकॉर्डिंग इन जर्नल। एक बात याद रखिए दोस्तों, जर्नल इज द फर्स्ट प्लेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, तो इसलिए उसको बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री भी बोला जाता है। तो हम लोग फर्स्ट ट्रांजैक्शन को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पोस्टिंग ऑफ लेजर। ठीक है? तो हम लोग जर्नल से सारा ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे? पोस्टिंग करेंगे लेजर में। लेजर बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल अकाउंट्स डिटेल्स में बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट, तो परचेज हम लोग एक डिटेल परचेज अगर हम लोग को चाहिए, जो हम लोगों ने कितना परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर और ड्यूरिंग द मंथ, तो वो सारा डिटेल्स हम लोग को परचेज अकाउंट में मिल जाएगा। या फिर से फॉर एग्जांपल राम को मुझे कितना पैसा पेमेंट करना है, अगर मैं लेजर अकाउंट खोल के देखता हूँ तो राम का लेजर अकाउंट से मुझे सारा ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों? और
उसका दूसरा स्टेप क्या है, बैलेंसिंग ऑफ द लेजर अकाउंट्स। तो वंस द लेजर इज क्रिएटेड, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम लोग का पहले चेक करेंगे जो डेबिट साइड भरा है ना, क्रेडिट साइड भरा है। तो हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं जो बैलेंसिंग होता क्या है, कैश फॉर एग्जाम्पल। तो कैश मान लीजिए हम लोगों को रिसीव हुआ है कैश टोटल 10,000 रुपीज़, उसमें से हम लोगों ने खर्चा किया 6,000 रुपीज़, तो मेरा बैलेंस कितना बच गया, 4,000। तो इसी तरीक़ा से हम लोग को बैलेंसिंग करना है। और बैलेंसिंग करने के बाद हम लोग को क्या करना है, जो जो बैलेंस निकलेगा लेजर अकाउंट से, वो सारा बैलेंस को हम लोग को ट्रायल बैलेंस पे ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली होता क्या है, जो लेजर से बैलेंसेस आएगा वो ट्रायल बैलेंसेस में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और याद रखिए ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में एसेट एंड एक्सपेंस आता है, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल आता है। ठीक है, तो ये था बुक कीपिंग का प्रोसेस। तो आई थिंक आपको सारा बात समझ में आ गया। अगर नहीं आता है, कुछ अगर डाउट्स रह गया अभी भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो भी डाउट्स है मैं कमेंट सेक्शन में अगर मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर उसको क्लियर कर देता हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।